हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रपोजिशन की क्लास। देखिए, प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, इसको जितना मर्जी पढ़ा लो उतना कम है। आपका ये प्रपोजिशन कैसे सुधरेगा, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करना पड़ेगा। और अभी इसके बाद जो मैं वोकैब प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं न्यूज़पेपर के बिहाफ पे ही आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अपोलोजाइज का मतलब आप समझते हो, ठीक है ना। अपोलोजाइज करना किसी चीज़ के लिए, अगर अपोलोजाइज के साथ टू लगता है इसका मतलब किसी इंसान से माफ़ी मांगना है, और अपोलोजाइज के साथ अगर फोर लगता है इसका मतलब किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना है। इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। आप उनको अपने आप फिल कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ टू और फोर कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना। एडिक्ट के साथ क्या लगता है, टू या फिर ऑफ। एडिक्ट के साथ टू लगाना है। आई एडिक्ट ऑफ स्मोकिंग, नहीं, ऑफ आप हटा के टू लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अबाइड, अबाइड का मतलब हो गया आपका पालन करना और सख्ती से पालन करना, जब यहाँ पे बाय लग गया, ठीक है। और अगर अबाइड विद है तो अबाइड विद का मतलब निकलता है किसी जगह पर किसी के साथ कहीं पे रहना किसी के साथ, ठीक है। और अबाइड इन या एट लगता है तो उसका मतलब किसी जगह पर रहना। सिंपल सा है। देखो तीन है, बाय भी लगता है, विद भी लगता है, इन भी लगता है, एट भी लगता है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो सिचुएशन सेंटेंस किस तरह से कह रहा है। तो उस हिसाब से आपको इन चारों प्रपोजिशंस में से जो सेट और कंफर्टेबल लगेगी उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूट करेगी वही आपने लगानी है। आंसर टू, आंसर के साथ क्या लगता है, टू। टू कब लगता है, जब आपने किसी इंसान को जवाब देना है, ठीक है ना। और अगर किसी चीज के लिए जवाब देना है तो आंसर फोर, ठीक है। एस टी मतलब समथिंग, एस बी मतलब समबडी। ये बार बार नहीं लिख सकता, लंबा पड़ेगा, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड छोटा है, व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो इतना समझ में आया। उसके बाद अपील के साथ टू, अपील के साथ टू लगता है तो उसका मतलब निकलता है अपील करना, किसी चीज़ के लिए अपील करना, बेल के लिए अपील करना, ठीक है ना। माफ़ी मांगने के लिए अपील करना, इस तरह का कुछ भी आप कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर अपील के साथ फोर लगता है तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है, ठीक है। आस्क ऑफ या फ्रॉम का मतलब होता है पूछना किसी इंसान से। जैसे आई आस्क फ्रॉम राम, तो आप समझ गए कि हाँ जी मैं राम से पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर पेपर में फ्रॉम नहीं लगा, ये पेपर में फ्रॉम नहीं हुआ, आई आस्क ऑफ राम, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है सेंटेंस सुनने में, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार आप लोग यूज कर रहे हैं प्रपोजिशन का तो थोड़ा अटपटा लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये आपका आस्क ऑफ का मतलब होगा किसी से पूछना। जैसे आई आस्क ऑफ मिस्टर राम, ठीक है ना, तो मैंने उससे पूछने से पूछा। एट्रीब्यूट टू, एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है श्रेय देना। जैसे कि आप समझते ही हैं आतंकवादियों को श्रेय देता है कौन, पाकिस्तान, ठीक है। तो एट्रीब्यूट टू हम यूज करेंगे, श्रेय देना। एडहेयर टू, किसी मत पर कायम रहना। आपने कोई एक चीज पकड़ ली, हाँ इस पर डटे रहना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई गोल्डन रूल्स है किसी चीज को मानने के, आपने कहा मुझे अगर कामयाब होना तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ये मानना पड़ेगा, तो अपने मत पे कायम रहे कि हाँ मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो एडहेयर टू का मतलब होगा किसी मत पर कायम रहना, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में आएगा और अच्छे। एक्यूसी इन का मतलब होता है सहमत होना। एक्यूज इन का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है ना। मतलब याद कर लो, इसका मतलब सहमत होना। एक्यूज के साथ इन लगता है। उसके बाद असेंट, ठीक है ना। ए डबल एस है, ए एस सी ई एन टी नहीं है। ए एस सी ई एन टी का मतलब हो जाएगा ऊपर की तरफ चढ़ाई करने वाला, ठीक है ना। और ए डबल एस ई एन टी एसेंट का मतलब हो जाएगा अनुमति देना। असेंट टू, असेंट टू ऑफ पेपर में आता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जितने मैंने लगा लिखे हैं ये सब के सब एग्जाम में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब फायदा उठाना, ठीक है ना। कोई चीज है उसका फायदा उठाना तो अवेल ऑफ जरूर लगता है, थोड़ा अटपटा लगता है बोलने में, लेकिन ये इसका मतलब है अवेल ऑफ का मतलब फायदा उठाना। एक्ट ऑन, एक्ट के साथ अगर ऑन प्रपोजिशन लगती है तो उसका मतलब निकलता है प्रभाव डालना, ठीक है ना। किसी चीज का आप पे प्रभाव डालना तो एक्ट ऑन अस, एक्ट ऑन मी, एक्ट ऑन यू, इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। अपीयर एट, अपीयर एट जैसे आप एग्जाम वगैरह देने आते हैं तो कहते हैं ना कि आप इतने बजे तक हाजिर हो जाना, 9 बजे से पहले, तो अपीयर एट होता है, ठीक है ना, हाजिर होना, ठीक है ना, हाजिर होना। एक निश्चित समय से पहले आपको वहां पे अपीयर एट होना है, इन नहीं होना। एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश्ड एट का मतलब होता है शॉक्ड किसी चीज के प्रति। किसी ने दुर्व्यवहार किया तो उसके व्यवहार से शॉक्ड एट हो जाएगा। और किसी इंसान से हुआ है तो एस्टोनिशिंग टू होगा। एस्टोनिशिंग टू समबडी, किसी इंसान से आप अचंभित हो जाना, शॉक्ड हो जाना, ठीक। अगला है अनॉय, अनॉय भी पेपर में बहुत बार देखा गया। अनॉय का मतलब होता है आपका किसी को परेशान करना, इस तरह से करना, ठीक है ना। अनॉय एट हो गया तो नाराज समथिंग, अनॉय विद हो गया तो समबडी, आई अनॉयड एट
मिसबिहेव, तो उसके बाद आप लगाया है मिसबिहेव, तो एक चीज़ हो गई। तो मैं आपसे नाराज़ हूँ तो आई अनॉयड विद यू, तो विद लगा दिया, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब ये हैं आपके सामने जो आपने प्रपोजिशन की है, उनसे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसको फिलअप करने की कोशिश कीजिए। अशोक शुड अपोलोजाइज डैश टू या फॉर पायलट। अब उसको अपनी गलती माननी चाहिए, किससे? टू क्यों आएगा टू, बताइए? क्योंकि इंसान से है, अपोलोजाइज टू समबडी होता है, ठीक है। अगला है अशोक शुड अपोलोजाइज डैश टू या फॉर हिज मिसबिहेव। अब उसने जो मिसबिहेव किया है उसके लिए, तो मिसबिहेव तो कोई चीज होगी, तो यहां पे क्या लगेगा? फॉर, ठीक है। ऐसे ही आपको नीचे के सारे करने हैं, ठीक है। एक मैंने बता दिया है, बाकी आप ट्राई करेंगे। ये 14 है, बाकी कुछ है जो ये मैं बना नहीं पाया क्योंकि ब्लैक व्हाइट बोर्ड छोटा था ना, तो इसीलिए आप इतने ही कर लो फिलहाल, ठीक है ना। इतने में आप अपने हिसाब से देखो क्या क्या आना चाहिए, और फिर उसके बाद ये जो है अगली वीडियो में देखेंगे।